नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अक्ता और अक्तावतु प्रत्यय को। देखिए यहाँ व्याकरण विधि के अनुसार देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये लोग। भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से अक्ता एवं अक्तावतु प्रत्यय का योग किया जाता है और अक्ता प्रत्यय सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में और अकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में तथा अक्तावतु प्रत्यय कर्ता अर्थ में होता है। समझिए क्या है सकर्मक। मैंने एक बार एक श्लोक बताया था सकर्मक धातुओं कौन सी होती हैं, किस अर्थ वाली, और अकर्मक धातु किस अर्थ वाली होती है ना। तो अकर्मक जो सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में होगा अक्ता, ध्यान रखना, क्योंकि सकर्मक है तो अक्ता कर्म को लेकर के होगा, तो इसलिए कर्म अर्थ में होगा। ये ट्रिक सही है समझने के लिए। और अकर्मक जो अकर्मक ही है जिनमें अकर्मक धातु है तो उनसे भाव अर्थ में होगा। सीधी सी बात है, इसमें कोई समझने के ज्यादा कुछ नहीं। और अक्तवतु जो होता है वो कर्ता अर्थ में होता है। गत्यर्थक तथा अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में अक्ता प्रत्यय होता है। गत्यर्थक और अकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में क्या होगा, अक्ता प्रत्यय होता है। ये चीजें आपको समझने के लायक हैं, समझनी चाहिए मैं कहूं तो। ठीक है, आगे बढ़े। अक्ता प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए गए। अब ये तो रही आपकी व्याकरण विधि की बात, अब मैं अपनी बात कर लेता हूं। देखिए अक्ता और अक्तवतु प्रत्यय हैं, इनको निष्ठा संज्ञक प्रत्यय भी कहते हैं। अक्ता और अक्तवतु निष्ठा एक सूत्र ही है, ये मैं सूत्र लिख रहा हूं, अक्तवतु निष्ठा। ठीक है, ये जो है क्या करता है, इन दोनों की निष्ठा संज्ञा करता है। तो निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है अक्ता अक्तवतु, तो याद रखेंगे निष्ठा संज्ञक कौन से होते हैं, सत संज्ञक कौन से होते हैं, ये चीजें आपको याद रखेंगे। ठीक है, पूर्वकालिक क्रियाओं में लगने वाले प्रत्यय कौन से होते हैं, ये चीजें आपको याद रखनी। एक सूत्र है निष्ठा, सूत्र का नाम ही है निष्ठा। ठीक है, सूत्र का नाम क्या है, निष्ठा। अब निष्ठा जो सूत्र है इसका कथन है, मैं इसका अर्थ ही बता देता हूं सीधा। अर्थ क्या है, निष्ठा संज्ञक जो अक्ता और अक्तवतु प्रत्यय हैं वो भूतकाल अर्थ में, ध्यान से सुनना, निष्ठा संज्ञक हैं ये अक्ता और अक्तवतु, ये भूतकाल अर्थ में सभी धातुओं से लगाए जाते हैं, पहली बात। और जो अक्ता प्रत्यय वो भाव और कर्म में होते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए वहां पर आया है स्नातम मया। ठीक है, स्नातम मया, मेरे द्वारा स्नान कर लिया गया है। ठीक है, तो भूतकालिक हो गया, भूतकाल में गया। ठीक है, और स्नातम में आप जानते हैं धातु कौन सी है, स्ना, शौचे, पवित्रे। ठीक है, सो इस तरीके से इस अर्थ में है। आगे बढ़े। अब अक्ता प्रत्यय में कुछ चीजें होती हैं। अक्ता प्रत्यय मैंने कई, जब हमने 6th-7th की भी किताबें पढ़ी थी उसमें भी अक्ता प्रत्यय कई जगह है, कहीं उसको ना हो रहा है, कहीं उसको ना हो रहा है, बाद में है प्रसन्ना में ना हो जा रहा है अक्ता की जगह, तो वो चीजें हैं। उसके लिए एक भी सूत्र आया है, रदाभ्याम स्नातः निष्ठातः नः पूर्वस्य च दः, एक सूत्र है। ठीक है, उस सूत्र का अर्थ मैं बता देता हूं, याद रखेंगे। रदाभ्याम निष्ठातु लिखना है तो ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये सूत्र नहीं पूछना चाहिए। नः पूर्वस्य च दः, इस तरीके से हो जाएगा। ये जो है इसका क्या कथन है, सूत्र का कथन यह है कि जो रेफ और जो दकार, रदाभ्याम मतलब रकार और जो दकार, रेफ, रकार को रेफ कहते हैं, से उत्तर निष्ठातः, रदाभ्याम निष्ठातः, सूत्र से अर्थ निकालिए। रदाभ्याम र से और द से उत्तर में अगर निष्ठा, अर्थात निष्ठा कौन है, अक्तवतु निष्ठा, अक्ता और अक्तवतु प्रत्यय ये निष्ठार्थक जो प्रत्यय हैं, निष्ठार्थक प्रत्यय के तकार के स्थान में, तकार के स्थान में क्या होगा, निष्ठा तह नः, तह के स्थान पर नकार आदेश होता है। ठीक है, और उसके पूर्ववर्ती, पूर्वस्य च दः, पूर्ववर्ती जो दकार है उसके स्थान में भी नकार आदेश हो जाता है। इसके लिए वहां जो बनाया है ना, वो बनाया है श्री धातु से अक्ता बनाया है। ठीक है, उसमें बनाते हैं शीर्णः, शीर्णः। ठीक है, हिंसित, ऐसा इसका अर्थ करते हैं। ठीक है, तो शीर्णः बनाया है। ऐसे इसके और भी उदाहरण हो सकते हैं। तो रदाभ्याम से त को ना होता है और पूर्व द को भी ना हो जाता है, ये याद रखेंगे, ये सूत्र इस अर्थ में आता है। एक बात। और दूसरी बात यदि मैं आपसे और करूं, एक और इसमें जो है सूत्र है जो नकार आदेश करता है, वो नकार आदेश करने वाला सूत्र है, थोड़ा सा स्पेस देख लेते हैं, यहाँ है। ठीक है, सूत्र क्या है,
संयोगादेरातो धातुर्यन्वतः, संयोगादेरातो धातुर्यन्वतः, संयोगादेरातो धातुर्यन्वतः। महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन बता देता हूं, धातुर्यन्वतः, यन्वतः, ठीक है। अर्थ समझ लीजिए, अर्थ क्या है। संयोग आदि अकारांत जो धातु है यणवान हो, यणवान हो तो उससे उत्तर जो निष्ठा है उसके तकार को नकार हो जाता है। उदाहरण वहां पे दिया है द्राणः, क्या दिया है वहां पर उदाहरण, द्राणः, ठीक है, बता दिया है। बस इसको ज्यादा इसमें जाएंगे तो ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात है, ठीक है। अगर हम सुस धातु से अक्ता करते हैं तो सुस्तः नहीं बनता है, सुसह कह एक सूत्र है। अब सुन लीजिए, लिख नहीं रहा हूं, सुन लीजिए। सुसह कह, सुसह का सुस धातु है ना, सुसह कह है, लेकिन सुस्तः बनता है, सुस्तः नहीं बनता। तो सुस में जो है उसको ककार आदेश करने वाला सूत्र है, सुस्कह बनता है, सुकह हुआ जिसका अर्थ है। पचो वह में पक्वह हो जाता है, सूत्र है पचो वह, पच धातु में वह कर देते हैं तो पक्वह हो जाता है, निष्ठा को ता को वह होता है तो पको वह। क्षायोमह, क्षायोमह क्या है, क्षायोमह जो है क्षय धातु से निष्ठा के तकार को मकार करता है, क्षामह बनता है, क्षायोमह क्षामह ऐसा बनता है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है हो जाता है। आगे बढ़े। अब एक और चीज है वो मैं आपको बता देता हूं, एक धा धातु के संदर्भ में है, ठीक है। धा से जब अक्ता करेंगे तो हितम बनता है, यहां मैं कर देता हूं। धा है धातु, धा से यदि हम अक्ता करें तो धातः नहीं बनता है, हितम बनता है, हितम, हितम, ध्यान रखना। धा से अक्ता करने पर हितम बनता है। क्यों बनता है, एक सूत्र है दधातेर ही, कौन सा सूत्र है, ददातेर ही, ये सूत्र है। अर्थ क्या है इसका, अर्थ यह है तकार आदि कित, तकार आदि जो कृत है, ठीक है, एक सूत्र से कित की अनुवृत्ति आती है, जति सति मास्था मिति किति, वो सूत्र है उससे कित की अनुवृत्ति आती है। तो तकार आदि जो कित प्रत्यय पर रहते धा धातु के स्थान पर ही आदेश होता है। तकार आदि है, कित प्रत्यय है, बिल्कुल है, इससे धा को ही हो जाएगा तो हितम बन जाएगा, बात खत्म। चले आगे बढ़े। अब अक्तवतु प्रत्यय देख लेते हैं, नीचे दिया गया है अक्तवतु प्रत्यय। अक्तवतु और प्रत्यय ये भी निष्ठा संज्ञक प्रत्यय है, अक्तवतु निष्ठा वही हो जाएगा, वहीं से हो जाएगा। तो अक्तवतु करने पर बनेगा क्या, जैसे क्री धातु से करके देख लेते हैं पहले, क्री यहां पर किया गया है, क्री से कर लेते हैं। क्री से अक्तवतु करेंगे, अक्तवतु में अक्तवत बचेगा, ठीक है, अक्तवत बचेगा, और अक्तवत में भी क चला जाएगा तो तवत बचेगा, क्री तवत। अब आप कहेंगे सर उ और का कहां चला गया, तो अनुबंध लोप है, अनुबंध मतलब संज्ञा इत्यादि लोप होता है, उसमें मत जाइए, ठीक है। स्वादि की उत्पत्ति हो जाएगी, स्वादि की उत्पत्ति बन जाएगी और आगे की और प्रक्रिया हो जाएगी। तो आगे चल करके क्या बन जाएगा, ये किस शब्द की सिद्धि होगी इसमें, तो इसमें जो है कृतवत, कृतवान बनेगा आगे चल के, ठीक है। स्वादि की उत्पत्ति हो जाएगी, उपदा इत्यादि को दीर्घ होगा, दीर्घ होने के बाद उगिदचाम सर्वनाम स्थानीय धातु चा धातु एक सूत्र से उसके स्थान पर नुम आगम होगा, ठीक है, अनुबंध लोप होगा, कृतवान त सु इस तरीके से बनेगा, बहुत सारी प्रक्रिया होगी, अंत में जाके कृतवान शब्द बनता है। ये जो कृतवान आपके सामने, ठीक है, स्त्रीत्व की विवक्षा में कृतवती बनेगा और नपुंसक में कृतवत बनेगा, ठीक है। तो गतवान गतवती गतवत, पीतवान पीतवती पीतवत, ठीक है। अक्तवतु, अक्तवतु प्रत्यांत है, ठीक है। अक्तवतु के और अक्तवतु और अक्ता के संबंध में कुछ चीजें बताऊंगा, पहले इसमें देख लेता हूं, कुछ चीजें और तो नहीं छूट रही हैं, ये हो जाएंगे। आगे क्या कह रहे हैं इसमें, अक्तवतु प्रत्यांत शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं, बिल्कुल चलाने हैं साहब, चलाने हैं, ठीक है। गतेषु ऐसा भी प्रयोग होता है। भूतकाल की क्रिया के लिए अक्तवतु प्रत्ययों के प्रयोग का छात्रोपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुषानुसार नहीं बदलना पड़ता, पुरुष के अनुसार क्रिया नहीं बदलनी पड़ती, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। रामः गतवान, अहम गतवान, ये हो जाएगा। गतवान गतवंत गतवंता इस तरीके से रूप चलेंगे सभी व्यक्तियों में, ठीक है। और इस तरीके से इनको रूप को देख लेंगे। आगे क्या कह रहे हैं, छात्रः गतवान, छात्रा गतवती, मित्रम गतवत, देखो तीनों लिंगों में बना दिए, ठीक है।
गतवत गतवती, देखो गतवती यहाँ भी बनाया है बहुवचन में और यहाँ द्विवचन में है, ध्यान रखना। नहीं सॉरी, ये द्विवचन में है और ये एक वचन में, तो कंफ्यूज हो गए, देख लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। आगे बढ़े, एक एक दिन में कई क्लासेज हो जाती है ना, तो कभी कभी जो हम नहीं बोलना चाहते वो भी बोलने लेते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, अक्ता प्रत्ययुक्त शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है तब अक्ता प्रत्यांत शब्द में लिंग विभक्ति एवं वचन का प्रयोग विशेष्य के अनुसार होता है, ठीक है। पठितम पाठम, ठीक है, पठितान पाठान भूतकाली के लिए हो रहा है ना, पढ़े हुए पाठों को, तो विशेष्य के अनुसार इसमें विभक्ति वचन का प्रयोग होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा एक नियम और बता रहे हैं, ये धातुएं दी गई श्लिष्ट सी स्था आज सह अक्ता प्रत्यय कर्तृवाच्य में भी होता है, ठीक है। इन धातुओं का वाक्य अकर्मक प्रयोग होने पर अक्ता प्रत्यय का प्रयोग करते हुए भी कर्ता में प्रथमा का प्रयोग भी किया जाता है। कर्तृवाच्य में होता है, वैसे हमने अभी तो क्या देखा था, भाववाच्य में होता है अकर्मक से, लेकिन इन धातुओं में कर्तृवाच्य में होता है। तेन गतम, तेन सुप्तम, सह गतः, सह सुप्तः, ऐसा भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। कर्तृवाच्य में कर्तरी प्रयोग होता है, ठीक है। और अक्ता प्रत्ययुक्त क्रिया के योग में कर्ता प्रायः तृतीयांत, तेन गतम, भवद्भिगतम, कर्म के कर्म प्रथमांत, और क्रिया लिंग एवं वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं, ठीक है। कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार ध्यान रखना, क्रिया लिंग वचन भी कर्म के अनुसार होते हैं। उदाहरण से ही समझ लेते हैं, उदाहरण दिया है क्या, अभ्यास कार्य। अब चलो मैं अपनी कुछ और चीजें बता दूं। इट इत्यादि जो आगम होता है उसका ध्यान दिया जाएगा जहां भी होगा, ठीक है। देखिए भूतकाल का ही अविधायक होते हैं, सब प्रत्यय भूतकाल में होते हैं, ठीक है। अब बहुत ज्यादा इसमें करने लायक कुछ है नहीं। अभ्यास भाग क्या कह रहे हैं, बालकेन क्या होना चाहिए, हसक्ता से हसितः, बालकः हसितवान, बिल्कुल सही है। कथितः कथितवान, ठीक है, याचितवान, करेंगे इन सबको, है ना। दाक्ता आ गया, दाक्ता के बारे में थोड़ा सा बता दूं, ये मुझे दिख गया है यहाँ पर एक उदाहरण। दाक्ता, मम जनकेन भिक्षुकाय रूप्यकाणि दाक्तम, हालांकि आपको पता होगा यहाँ दत्ता ही बनेगा, ठीक है, लेकिन देखिए भिक्षुकाय रूप्यकाणि, ठीक है, लेकिन क्या है, एक जो है घुसंज्ञक, जो है दा धातु क्या है, घुसंज्ञक, दादा घुदा, घुसंज्ञक होने से दा के स्थान पर जो है दद आदेश होता है और दद से फिर आगे की प्रक्रिया होकर के दत्तः बनता है, ध्यान रखना, ये मैं कहना चाह रहा था यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, श्रुतः हो जाएगा। अब जो है यथोचितम जोड़ना है, अहम जलम पीतवान पीतवती क्या होगा, ये तो कर लेंगे, बहुत सरल है, इसमें कोई है कठिन सा कोई चीज, क्या करना है इनको, अक्तवतु प्रत्यय के प्रयोग से वाक्य परिवर्तन करना है। तो एक मैं कर लेता हूं, छात्रः कक्षायाम उच्चै अहसत हसितवान, ठीक है, पुरुष बदलने नहीं है, पता ही है आपको, हसितवान कर लेंगे अब आप लोग, ठीक है। आगे बढ़े, वाक्य परिवर्तन, भूतकाल के स्थान में वाक्य परिवर्तन करिए। वानरः, जैसे अध्यापक छात्रम पठनाय अकथयत, अध्यापकेन छात्रः पठनाय अकथयत, वानरेन मकराय जम्बू फलानी अयच्छत, वानरेन अयच्छता का क्या बनाएंगे, यच्छ का दत्तः, बताइएगा इसको, मैं बताऊंगा फिर आपको, ठीक है। जम्मू फलानी दत्तम ऐसा बनाएंगे, क्या बनाएंगे बताइएगा, ठीक है। शुद्ध करना है, शुद्ध क्या करना है, मोहनेन पुस्तकम नीतवान, मोहनः पुस्तकम नीतवान, ठीक है, मोहनः तृतीया नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। गीता पाठम पठितम गीतया, ठीक है, गीतया, यहाँ तृतीया होनी चाहिए, अक्ता में यही ध्यान देना है। आचार्यण सिस्टम उपदिष्टवान, नहीं, आचार्यण को करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। वहां विचार थोड़ा करना है कि उपदिष्टवान को करेक्ट करें या फिर आचार्य को करेक्ट करें, ये प्रश्न की मांग हो सकती है। अगर आचार्य करेक्ट नहीं करना है तो यहाँ पर उपदिष्टा ऐसा होना चाहिए, उपदिष्टम, और आचार्य को करेक्ट करना है तो यहाँ प्रथमा कर लीजिए, ठीक है। वहां आपको ये विवेक से काम लेना पड़ेगा, परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है। कन्या गृहे क्रीडितम, कन्या यहाँ कर लीजिए, अगर यहाँ नहीं करना है तो फिर यहाँ कर लीजिए, क्रीडितवान, क्रीडितवती, कन्या ने स्त्रीलिंग, क्रीडितवती।
सह भोजनम कृतम, तेन भोजनम कृतम, है ना। इस तरीके से ये कर लेना चाहिए आपको, ठीक है। अब जो है इस तरीके से ये वाले प्रत्यय अक्ता, अक्तु, निष्ठा, संज्ञक प्रत्यय इसमें हमें। बहुत बहुत धन्यवाद।